अजय सुनती हो भगवान? जी बोलिए ना, क्या बात है? मैं खेत में जा रहा हूँ, तो अंश को तैयार करके स्कूल भेज देना। ठीक है जी, आप जाइए। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भेज दूंगी अंश को तैयार करके। मम्मी मुझे स्कूल जाना, खाना दे दो। बेटा, मैंने खाना तो बनाया नहीं है। ये मेरे पास ना 20 रुपए हैं। स्कूल के बाद ठेला लगता है, वहां से ना तो कुछ लेके खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगा, मैं बैग दे दो। ठीक है बेटा, मैं भी लाती हूँ। चल बेटा, ये ले बाबू अपना बैग, और स्कूल ना अच्छे से जाना। अरे सुनती हो भगवान? हाँ जी बोलो। गर्मी बहुत हो रही है और इस भयंकर गर्मी के कारण हमारी फसल सारी नष्ट हो गई। मैं सोच रहा हूँ हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। फसल से थोड़े बहुत पैसे तो आ जाते। ठीक बोल रहे हो तुम। अब क्या होगा भगवान हमारा? हमारे घर में तो राशन भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। क्यों ना मैं थोड़े पैसे किसी उधार लेकर एक फल का ठेला खोल लूँ। क्या सोच रहे हो जी? कुछ नहीं, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार, बताओ कैसे आना हुआ? साहब आपको तो बताइए कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण सूखा पड़ गई। सूखा के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई। हाँ, सूखा तो पड़ रही है, लेकिन इसमें हम क्या करें? साहब मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। पैसे चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए चाहिए पैसे तुझे? साहब अभी तो बताया था कि फसल नष्ट हो गई मेरी, राशन लाने के लिए पैसे चाहिए मुझे। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? साहब मुझे 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये चाहिए? ये ले। और हाँ, पैसे टाइम से पहुंचा देना, नहीं तो तू मेरी आदत जानता है। मैंने आज से नया काम शुरू कर दिया है। अरे वाह, आपने नया काम शुरू कर दिया है। लेकिन क्या काम शुरू किया है, आप बताओ ना। मैं फल का ठेला लगाऊंगा। क्या कहा? फल का ठेला? लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं थे। आप पैसे कहाँ से लेके आए? वो पैसे मैं ठाकुर साहब से उधार लेके आया हूँ। क्या कहा? आप ठाकुर साहब से पैसे लेके आए हो? आप जानते हो ना, अगर हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो कितना बुरा इंसान है। हाँ मिस्त्री, मैं जानता हूँ, काम भी तो शुरू करना था और घर का राशन भी लाना था। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन आप ना उसके पैसे ना टाइम से दे देना। ठीक है, मैं उनके पैसे थोड़े थोड़े कर देता रहूँगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। बेटा, तुम्हें ना बहुत टाइम हो गया पढ़ते हुए। चलो मैं तुम्हें ना रोटी खिला देती हूँ। मम्मी मैं जाऊंगा पापा के साथ आज। ठीक है बेटा, चले जाना, लेकिन मैं ना पहले खाना ला देती हूँ, तू खाना खा ले।
मैं पापा का काम करवा के चले चले घर रहूंगा। तो बेटा तू जा ही क्यों रहा है, मत जा, घर रह के ना पढ़ाई कर ले। मम्मी मैं पापा के ठेले पे भी पढ़ाई कर सकता हूँ। बेटा तुम ठेले पे पढ़ाई कैसे कर सकते हो? पापा जब तुम ग्राहकों को फल देते हो तब ग्राहक आपको पैसे देते हैं, तो मैं उसका हिसाब लगा लूंगा। इस तरह से मेरी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ बेटा तुम ठीक बोल रहे हो। तो बताओ एक दर्जन केले 60 रुपए के हैं, तो आधा दर्जन कितने के हुए? पापा आधा दर्जन के लिए हुए 30 रुपए के। बेटा 1 किलो आम 40 रुपए के हैं, तो उसमें तो 250 आम कितने रुपए के हुए? पापा 250 ग्राम हो गए 10 रुपए के। मेरा बेटा ना बड़ा हो गया अफसर बनेगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कैसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकूँ। पापा तुम तो ऐसा मान लो मैं सारा स्कूल में भी पढ़ लूंगा। ठीक है तो बेटा अपने चलते हैं अब, चलो। ले आम ले, ताजी ताजी आम ले, केले ले, आम ले, ताजी ताजी आम ले, ताजा ताजा आम ले, केले ले, आम ले, केले ले, ताजा ताजा आम ले, केला ले, आम ले, आम है, ताजा ताजा आम है, केले ले, आम ले। अब वही आम है। आम लेंगे कहाँ पे? देखो कितने बढ़िया आम बिक रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं ठेले वाले से क्या रेट दे रहा है आम का देखते हैं। आम किस रेट दिए भैया? अरे भैया आम दिए 60 रुपए किलो और केले दिए 40 रुपए दर्जन। बताइए कितने चाहिए आपको? 1 किलो आम दे दो। ठीक है साहब अभी देता हूँ। पैसा काटो बेटा। चलो साहब आ गए 40 रुपए। बेटे बहुत होशियार हो आप तो। साहब मेरा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। अच्छा तो ये परेशानी है। साहब मेरी भी एक इच्छा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। आजकल 25% सरकार ने गरीब बच्चों को सुविधा कर रखी है, तुम अपने बेटे का बड़े स्कूल में भी एडमिशन करा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आम ले, ताजा ताजा आम ले, केले ले, आम ले, ताजा ताजा आम ले, आम ले, ताजा ताजा आम ले। चलो बेटे और कहीं देखते हैं अब, हैं? बेटा बेटा अरे मिष्टी 1 गिलास पानी लेके आना। जी हाँ मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। मिष्टी मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारा बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा। वो कैसे? आज मुझे 2 साहब मिले थे कि उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को 25% बड़े स्कूलों में लाभ मिलता है। क्या सच में? भगवान भला करे उन 2 साहब का। भैया ये देखो, ऐसे गरीब बच्चे पढ़ने लगे।
छोटे तू ये क्या बोल रहा है? मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है सरकार की तरफ से। पता नहीं सरकार को भी क्या हो गया है। अब ये गरीब बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे? हाँ भैया देख लो। क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों है? माँ मेरे पास एक किताब नहीं है, पापा से कहते हैं ना मेरे लिए किताब ला के दें। आज मैंने बहुत इज्जत हुई है। ठीक है बेटा, मैं ना तेरे पापा से कह के ना कल किताबें मंगवा दूंगी, तू ज्यादा गुस्सा मत कर। ठीक है मम्मी। अरे कोई है क्या? ठाकुर साहब, अब यहाँ अभी तो वो घर पे नहीं है। तेरे पति ने मुझसे पैसे लिए थे 2 साल पहले, और ना ही उसने मेरे पैसे पहुंचाए और ना ही मैं पैसे लेने आया। साहब, अभी तो पैसे की तंगी चल रही है, लेकिन जब मेरे पति घर आ जाएंगे ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आपके वो पैसे का इंतजाम कर दें और जल्दी आपको पैसे लौटा दें। मुझे मेरे पैसे कल तक चाहिए, अगर नहीं मिले तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ। सुनिए ना जी, वो ठाकुर साहब आए थे और कह रहे थे अगर कल तक हमने उनके पैसे नहीं लौटाए ना तो वो इस घर पे कब्जा कर लेंगे। अरे मिस्टी, वो पैसे तो मैंने ठेले में लगा लिए और हमें पता नहीं था कि हमारा बेटे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा। मैं कल चला जाऊंगा ठाकुर साहब के पास। ओए सुन, वो तेरा पति कहाँ है? उसे बुला। ठाकुर साहब, वो घर पे नहीं है। अगर तेरा पति तेरे घर पर नहीं है और तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ एक रात के लिए चल। तेरा कर्ज भी खत्म और हिसाब बराबर। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आप होश में तो हो? हाँ ठाकुर साहब बिल्कुल होश में है, और इन्होंने सही तरीका बताया है तेरा कर्जा माफ करने का। चल हमारे साथ। तेरी बेटी और तेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करेगा तो फिर तुझे कैसा लगेगा? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। पकड़ो इसे और ले चलो खींचकर। ठाकुर साहब, मेरी बीवी को छोड़ दो। अबे हट यहाँ से। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब ऐसा मत करो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? ये मरने के बाद ही जाएगा। ये छमिया हमारे पास ही रहेगी अब। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैसे आज ही लौटा दूंगा। अब तू जा रहा है या नहीं यहाँ से? अब हमें पैसे नहीं चाहिए, अब ये छमिया हमारे पास ही रहेगी, समझे तू? चल यहाँ से। रुको, छोड़ दो मेरी माँ को। अबे तू कौन है और इनका कौन सा बेटा है? मैं कौन हूँ और किसका बेटा हूँ ये सब बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता, मेरे माँ बाप के साथ ये सब क्यों कर रहा है तू? तेरे बाप ने मुझसे पैसे लिए थे कुछ साल पहले और ये चुका नहीं पाया। मैंने तेरे बाप से कई बार पैसे मांगे मगर ये दे नहीं पाया, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये हरकत तू मेरे माँ बाप के साथ कर रहा है। अगर यही हरकत तेरे माँ बाप के साथ कोई करता तो तुझे कैसा लगता? अपनी जबान को लगाम दे। तू पता नहीं किसके सामने खड़ा है और किससे बात कर रहा है। और अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो मुझे मेरे पैसे दे दे और ले जा इसको यहाँ से। हाँ मैं जानता हूँ तू ठाकुर है, लेकिन ठाकुर के नाम पर कलंक है जो गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। बोल कितने रुपए हुए तेरे? तेरी औकात भी है पैसे देने की? और तेरा बाप तो ठेला लगाता है। 2 लाख रुपए हुए, दे पाएगा बता तू? मेरी औकात की बात मत कर। मेरी अब इतनी औकात हो गई है कि मैं तुझे खड़े खड़े खरीद लूंगा। और रही बात 2 लाख रुपए की, अपना फोन पे नंबर बता, पे करता हूँ अभी।
ये ले, इस पे डाल दे। अच्छा तू एक बात बता, तेरा बाप तो ठेला चलाता है, लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैं करोड़पति कैसे बना, तुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुझे तेरे पैसे मिल गए, बात खत्म। और हाँ, आगे से किसी गरीब को परेशान मत करना।